So students, we are with the next topic, that is the structural modifications of the stem. कल हमने structural modifications of roots पढ़ी थी कि roots में क्या क्या structural modifications होती है, like tap root system में कौन कौन सी structural modifications होंगी और adventitious roots की कौन कौन सी structural modifications होंगी. So today we are with the structural modifications of the stem. स्टेम में ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होती हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेम है क्या चीज़ है. स्टेम इज़ बेसिकली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. जैसे रूट्स हैं दे आर टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है. बट स्टेम जो है वो अपराइट पोजीशन में होती है और सनलाइट की बिल्कुल प्रेजेंस में होती है. सो इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, नॉट टूवर्ड्स द अर्थ. सो इट इज़ एक्सिस ऑफ द प्लांट जो कि असेंडिंग है, ठीक है, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. सो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं वो रेडिकल पार्ट से निकलते हैं कॉटिलेडन्स के, वैसे ही जो स्टेम है वो प्लिम्यूल पार्ट से निकलेंगी. और रूट और स्टेम में यही फ़र्क है कि इसके पास नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, बड्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं और फ्लावर्स हैं, ठीक है. और अगर स्टेम जब यंग होती है, जब एक नन्हा पौधा होता है, इट इज़ वेरी ग्रीन, ठीक है, बाद में वो बड़ा होता है, फिर वही एक वृक्ष भी बन जाता है, इट बिकम्स वुडी. सो बहुत सारी ऐसे आउटग्रोथ्स रहती हैं स्टेम में भी, जैसे कि हेयर्स हैं, ट्राइकोम्स हैं, स्पाइंस हैं, ठीक है. सो अगर हम स्टेम्स की फॉर्म में पढ़ें तो बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम की, जैसे कि एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस. अगर एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो 3 तरह की हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड, इरेक्ट एंड वीक. जो रिड्यूस्ड वाली होंगी वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगी, एक डिस्कॉइड सा स्ट्रक्चर होगा जो बस जस्ट रूट्स के हल्के से ऊपर होगा, ठीक है. नोड्स और इंटरनोड्स वहाँ पे नहीं पता चलेंगे हमें हैं या नहीं है. सो वहाँ पे कुछ लीव्स भी रहते हैं क्लस्टर्स में, और जो लीव्स होते हैं वो रेडिकल लीव्स होती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक है. इरेक्ट स्टेम्स जो होंगी वो अपराइट होंगी, ठीक है, और वर्टिकली ग्रो करती हैं और उनमें बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, लीव्स होंगे और वो काफ़ी इरेक्टली खड़े होंगे और एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना ही होंगे वो. उसमें आपके कॉलम्स आ जाते हैं, कॉर्डेक्स, एक्सक्यूरेंट, डेलिक्यूसेंट, ये टाइप्स हैं इनकी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में. और अगर वीक स्टेम्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट सी होंगी, थिन सी होंगी, पतली सी होंगी, इवन खुद खड़े भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है. सो अपना वेट और अपनी ब्रांचेज और अपने लीव्स का वेट भी नहीं उठा सकती हैं. सो अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की बात करें एरियल स्टेम्स की, तो सबसे पहले है फाइलोक्लैड्स. फाइलोक्लैड्स कैसे हैं? एक ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है. नॉर्मल ग्रीन लीव्स जब प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और उनमें जो एक तरह से लीव्स, कुछ ऐसे रिड्यूस्ड लीव्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है. एग्जाम्पल्स में ओपनशिया है, यूफोबिया है, ठीक है. फाइलोक्लैड्स जो होते हैं वो सकुलेंट होते हैं क्योंकि उनमें वाटर और फूड की स्टोरेज हो जाती है, ठीक है. सेकेंड वी हैव क्लैडोड्स, जैसे आप क्लैडोफिल्स भी कहते हैं. ये भी ग्रीन होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं, फ्लैटेड स्टेम ब्रांचेस हैं, पर इनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, ठीक है. इनकी ग्रोथ जो है इट इज़ लिमिटेड वन, ठीक. उधर हमने पढ़ा था कि इट इज़ नॉन लिमिटेड. सो ये नॉर्मली क्या होता है कि इनको फाइलोक्लैड्स ही कहा जाता है. इनमें एक या एक से ज़्यादा इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं अगर जो लीव्स हैं, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं ना वो या तो कांटों में तब्दील हो जाएंगे या स्केल्स में तब्दील हो जाएंगे. सो ये खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं. नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है. देन उसमें एग्जांपल्स हैं आपकी एस्पैरागस, रस्कस. थर्ड वी आर विद द स्टेम टेंड्रिल्स. स्टेम टेंड्रिल्स क्या हैं? एक कॉइल्ड और डेलिकेट, जैसे एक तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वैसे कॉइल्ड और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं वीक स्टेम्स की. सो स्टेम टेंड्रिल्स एक्सिलरी भी हो सकते हैं लाइक पैसिफ्लोरा. लीफ अपोज्ड भी हो सकते हैं, वाइटिस एक प्लांट है उसमें हो सकते हैं. एक्स्ट्रा एक्सिलरी होते हैं कुकरबिट्स में, जितने भी आपके कुकम्बर, पम्पकिन्स वगैरह हैं जो, ठीक है. सो स्टेम टेंड्रिल्स की भी मेन टाइप्स हैं,
ठीक है। प्लेसिफोरा में ये एक्सिलरी रहेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी ये जैसे कुकुरबिटा में होंगे, कद्दू वगैरह, लौकी वगैरह। आपने कभी देखा होगा कद्दू की बेल कैसे होती है, कई बार उसमें ऐसे बड़ा घुंघराला सा ऐसे स्टेम घुंघराली हो गई होती है, कॉइल्ड हो गई होती है, तो वही है स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो वीक वाली स्टेम होती है उसको क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारी क्लाइंबिंग स्टेम्स की भी टाइप्स हैं, लाइक ट्विनर्स, ठीक है। ये सेंसिटिव हैं काफ़ी, यंग स्टेम्स हैं जो काफ़ी पतली हैं और फ्लेक्सिबल हैं, और ये क्या करती हैं कि एक तरह से रोल कर लेती हैं, स्ट्रक्चर को घेरे में कर लेंगी ताकि सपोर्ट मिल सके, कंटैक्ट हो सके। कॉन्वोवुलस प्लांट में होंगी ये। लियानास, ये थिक और वुडी ट्विनर्स हैं, ठीक है, जो कि यंग स्टेम जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और फ्लेक्सिबल है, और उसको मतलब कि वो कॉइल कर लेती हैं ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। बोहीनिया में ऐसा देखा गया है। रूट क्लाइंबर्स भी हैं, जो वीक स्टेम के प्लांट्स हैं उनमें क्लिंगिंग और क्लैस्पिंग एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट रहती हैं, जो प्लांट को हेल्प करेंगी वो क्लाइंब कर सकें, सपोर्ट ले सकें। एग्जाम्पल है पोथोस। टेंड्रिलर क्लाइंबर्स हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड लीफलेस अनब्रांच्ड या ब्रांच थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं वीक प्लांट को सपोर्ट करेंगे, क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मटर होता है ना, मटर की जो बेल होती है वैसे, ठीक, इन्हें आप बोलेंगे टेंड्रिलर क्लाइंबर्स। स्क्रैम्बलर्स, ये वो वैसे वीक स्टेम प्लांट्स हैं जो सपोर्ट लेने के लिए क्लाइंब करते हैं थॉर्न्स की हेल्प से, मतलब इनमें कांटे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और उनकी ही सपोर्ट से ही आगे करें। बगनविलिया हो गया, ठीक है, रोज़ा। सेकेंड वी आर विद द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। सब एरियल कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं, ये ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, मतलब हमने पहले एक अंडरग्राउंड है, एक सब एरियल है, एक एरियल है, टोटली ये स्प्रेड हो जाती हैं ग्राउंड के ऊपर। ये क्रीपर्स भी कह सकते हैं, क्रीपर्स में जो रेंगते हैं, ठीक है, ट्रेलर्स कह सकते हैं, जो ग्राउंड के साथ साथ तो चलेंगे बट रूट्स नहीं निकलते उनके नोड से, ठीक है, ऐसे यूफोबिया हो गया। क्रीपर्स भी साथ साथ चलते हैं बट वो एडवेंटिशियस रूट्स बनाते हैं अपने नोड्स वाले एरिया से, यही फ़र्क है क्रीपर्स और ट्रेलर्स में। क्रीपर्स में आपके आ जाएंगे साइनोडोन डैक्टिलॉन, जो आपकी नॉर्मल घास होती है ना, उसको आप कहते हैं, घास में भी इस तरह से आप देखना रूट्स प्रेजेंट रहती हैं। सो इसकी टाइप्स है रनर्स। पहली टाइप है रनर। रनर क्या होते हैं, ये एरियल शूट की एक एक्सिलरी बर्ड से, बेसल एक्सिलरी बर्ड से निकलेंगे, जो बर्ड जो है जहाँ से फ्लावर की फॉर्मेशन होती है उसके बिल्कुल बेस में प्रेजेंट रहेंगे। इनमें लीव स्केल्स होते हैं नोड्स पे। एक्सिलरी बर्ड्स होंगे जो इरेक्ट एरियल स्टेम ब्रांचेस में ग्रो करते हैं और लीव्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो इसमें आपकी एग्जांपल आती है साइनोडॉन, घास है जो। स्टोलॉन्स भी हैं, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं और इंटरनोड्स वाले एरिया से निकलेंगे, रनर्स की तरह पूरे ग्राउंड में रन करेंगे, बट उनमें कुछ ऐसे स्लेंडर एक्सिलरी ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, पतली पतली सी ब्रांचेस निकल आती हैं और उन ब्रांचेस से रूट्स बन जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो सॉइल के पास आते हैं तो फिर रूट्स निकल आते हैं। देन वी हैव ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, एक शॉर्ट स्टाउट रनर है। इट इज़ ऑल्सो एन रनर, जो कि काफ़ी थिक भी है और लॉन्ग है, और शॉर्ट मीन्स कि इट इज़ डायमीटर में काफ़ी शॉर्ट है, ये लेंथ में लॉन्ग रहेगा एंड थिक। इट टर्मिनेट्स इन अ बड दैट डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट्स। ये उस बड में टर्मिनेट हो जाएगा जहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, या लीव्स निकलेंगे बहुत सारे ग्रुप्स में। ये आप देख सकते हो, ये एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, ये लीव्स हैं जो ग्रुप्स में निकले हुए हैं। ये ऑफसेट की एग्जांपल है, ये स्टोलॉन ऑफसेट है। नाउ थर्ड वी हैव द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन स्टेम्स। अंडरग्राउंड है जो, ठीक है, ये यूजली क्या रहती है, नॉन ग्रीन है, अंडरग्राउंड है, और कुछ प्लांट्स में ऐसा हो जाएगा कि कुछ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम्स बन जाएंगी, वही आपकी अंडरग्राउंड स्टेम्स बनती हैं। सो ये फूड को स्टोर करेंगी, प्रोपगेट करती हैं, वेजिटेबली रिप्रोडक्शन शो करेंगी,
और पेरिनेशन शो करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में रह सकते हैं। सो अंडरग्राउंड स्टेम से बहुत सारे ऐसे एरियल शूट्स भी निकलती हैं जो कि एक्टिवली मतलब ग्रो करती हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन होंगी तो वो एक्टिवली अच्छे से ग्रो करेंगी। जितने भी एरियल शूट्स ये जो हैं ये झड़ जाती हैं और फिर मर जाती हैं जैसे ही कि अनफेवरेबल ग्रोथ आता है। ठीक है, हम एरियल जो अंडरग्राउंड स्टेम से शूट्स निकलती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो इस अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे मैनेज करती हैं, वो डॉर्मेंट रहती हैं, दे विल इनएक्टिव इन दैट स्टेट। सो इसमें बहुत सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जांपल हैं, लाइक एक पहली आपकी एग्जांपल है शक्कर। ठीक है, ये एक तरह की अंडरग्राउंड रनर है डैट रन्स और एरियल शूट्स बनाता है। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड एक्सिलरी बर्ड से निकल सकता है। एरियल शूट की कोई भी अंडरग्राउंड एक्सिलरी बर्ड है, वहाँ से क्या होगा कि शक्कर अराइज होगा और ऑब्लिकली ट्रैवल करेगा लॉन्ग डिस्टेंस तक और उसके बाद फिर ऊपर की ओर इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ग्रो अपवर्ड्स इनटू एन एरियल शूट। और शक्कर जो है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स हैं, वो दोनों ही डिस्टिंग्विश्ड हैं, प्रेजेंट हैं उनमें। सेकेंड वी हैव राइजोम। ठीक है, राइजोम आपको पता ही है, जिंजर इज़ अ राइजोम। ठीक है, टर्मरिक इज़ अ राइजोम। हल्दी और जो अदरक है ये एक टाइप का राइजोम है। तो राइजोम क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मटेरियल होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में इनकी एग्जांपल आती है। दे ग्रो एंड दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, दे आर फ्लैशी, डॉर्सी वेंट्रल, कंडेंस्ड, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं ऐसे। और इनमें नोड्स और डिस्टिंक्ट नोड्स, इंटर नोड्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट रहते हैं। नोड्स पर स्केल लीव्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं और कुछ एडवेंटिशियस रूट्स भी इनमें प्रेजेंट रहती हैं। सो इनकी एग्जांपल में टर्मरिक आ जाएगी, सर्क्यूमा डोमेस्टिका, जिंजर आ जाएगी, जिंजिबर ऑफिसिनेल एंड बनाना म्यूसा इंडिका, ये सब इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। देन वी हैव कॉम। ठीक है, कॉम जो है ये इस तरह से रहते हैं, दे ग्रो वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली ग्रो करेंगे, दे आर थिक, फ्लैशी, स्टाउट, कई बार स्फेरिकल भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं और कई बार सब स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कंप्लीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं रह सकता। सो ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है और ये सब इतने स्टोरेज क्यों स्टोर कर लेते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स को। सो इसमें आपकी एग्जांपल्स आती हैं कचालू। ठीक है, केसर भी इसी में आता है, एक फ्लावर है ग्लैडियोलस, वो भी इसी में आएगा। सो कॉम्स जो हैं वो भी नोड्स और इंटर नोड्स में डिस्टिंक्ट हैं और नोड्स जो हैं वो रिंग की फॉर्म में अपीयर होते हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्केली लीफ बेसिस भी प्रेजेंट रहते हैं और नोड्स में एक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स भी, इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो कॉम के बेस में ग्रो करते हैं। ये आपकी जिंजिबर ऑफिसिनेल और ये सक्कारम है एंड दिस इज़ द कॉम्स, जैसे कचालू वगैरह हो गए। दिस इज़ द नोड रीजन, ये स्केल लीव्स हैं, ये इंटर नोड है, ये लेटरल बड है, ये स्कार्स हैं एडवेंटिशियस रूट्स की और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। नाउ वी आर विद द बल्ब्स। ठीक है, बल्ब्स आपको पता ही है, गार्लिक एंड अनियन जो है दे आर द फॉर्म ऑफ द बल्ब्स। ठीक है, बल्ब्स में क्या क्या रहता है, बल्ब्स जो हैं वो एक रिड्यूस डिस्कॉइड कोनिकल स्टेम्स हैं। ठीक है, क्या है, कोनिकल स्टेम्स जो रिड्यूस्ड हो चुकी हैं और बहुत सारे क्राउडेड नोड्स इनमें प्रेजेंट हैं और जो इनके फ्लैशी लीफ बेसिस बन चुके हैं। तो जितने भी लीफ बेसिस हैं वो उनमें एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कॉनिकल स्टेम का जो बेस है उसमें बहुत सारे फाइब्रस जो है एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बेस है ना, ये एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं। ये एक तरह का टर्मिनल बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है जो एक्सिल में प्रेजेंट है। और जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो भी फ्लैशी बन जाते हैं और बल्बलेट्स फॉर्म कर देते हैं। सो बल्बलेट से क्या होता है, एक नया प्लांट निकल सकता है, जब वो पेरेंट प्लांट से हट जाएगा एक नया प्लांट निकल सकता है। ठीक है, इस तरह प्याज और लहसुन की खेती की जाती है। तो जितने भी ग्रीन एसिमुलेटरी लीव्स हैं वो फूड बनाएंगे और जो एक्सेस फूड है वो लीफ बेसिस में, देख रहे हैं आप, ये सारे लीफ बेसिस ही हैं, फ्लैशी लीव्स के लीव्स। ठीक है,
इनमें स्टोर हो जाएगा जितना भी एक्सेस फूड है, और एक्सिलरी बर्ड्स में स्टोर हो जाएगा, वो फ्लैशी बन जाएंगे और नया बल्ब फॉर्म कर देंगे। टर्मिनल बर्ड्स जो हैं वो लीफ बेसिस फ्लोरल एक्सिस के नीचे नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे टर्मिनल क्लस्टर्स रहते हैं फ्लावर्स के। दिस इज़ योर टर्मिनल बड एंड दिस इज़ द एक्सिलरी बड। बल्ब्स भी दो टाइप के हैं, जैसे कि ट्यूनिकेटेड और लैमिनेटेड बल्ब्स एंड स्केली और नेक्ड बल्ब्स। ट्यूनिकेटेड बल्ब्स जो हैं उनके दे हैव दैट फ्लैशी स्केल्स, लीफ बेसिस हैं उनके स्टेम में, और रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और हर एक जो स्केल है वो कम्प्लीटली यंगर वन को छोटे को बड़ा मतलब कि घेर लेगा, फिर बड़े को उससे बड़ा घेर ले, इस तरह से रहता है। सो क्या होता है कि जो आउटर बल्ब स्केल्स हैं वो ड्राई रह जाते हैं और एक ट्यूनिंग के कोट बना देते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है अनियन, और ट्यूलिप्स की एग्जांपल आ जाती है, ट्यूलिप्स इज द नेम ऑफ फ्लावर, ठीक है। नाउ स्केली बल्ब्स। स्केली बल्ब्स में क्या होता है, इनके जो स्केल्स होते हैं, स्केली बल्ब में क्या होता है कि फ्लैशी लीव स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, लीव बेसिस जो छोटे होते हैं, नैरो होते हैं और सेपरेट होते हैं एक से अलग से, ठीक है। वो ओवरलैप नहीं करेंगे यंगर वंस को, और कोई भी एनवेलप या ट्यूनिका इनमें प्रेजेंट नहीं रहती। जैसे लिली है, ये है लिली का स्केली बल्ब, ऐसे लिली प्लांट को ग्रो किया जाता है। और जो ऊपर हमने पढ़ा है वो अनियन और गार्लिक की एग्जाम्पल है। इनमें देखो कैसे एक रहता है ना, ट्यूनिक्स बल्बेट्स रहते हैं, ये बल्बेट्स हैं, ये ट्यूनिका मेम्ब्रेन कर रही है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये बल्बेट्स हैं। दिस इज ट्यूनिक्स ऑफ बल्बेट। यहाँ पे भी बेस ऑफ स्कैल्प, ये बल्ब्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, स्केली लीव्स हैं, ये ट्यूनिक्स है। नेक्स्ट वी आर विद स्टेम ट्यूबर्स। अब स्टेम ट्यूबर्स क्या हैं? स्टेम ट्यूबर्स जो है जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, पोटैटो इज ए स्टेम ट्यूबर, उसमें ये देखे जाते हैं। ये फ्लैशी स्वोलन राउंडेड या कुछ ओवल सा स्ट्रक्चर रहता है, और ये भी एक तरह के अंडरग्राउंड हैं, ठीक है। और इनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं। बहुत सारा फूड मटेरियल इनमें स्टोर हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली स्टार्च है, ठीक है। और ये ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? ये बिल्कुल अंडरग्राउंड बेसल नोड्स से निकलेंगी। जो एरियल शूट है ना, उसके जो अंडरग्राउंड बेसल नोड्स हैं वहाँ से ब्रांचेस शुरू होंगी। सो नोड्स और इंटरनोड्स में बटी हुई हैं, और उनमें स्केल लीव्स प्रेजेंट हैं उनके नोड्स पे। सो यू कैन सी, आलू तो आपने देखा ही हुआ है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये ट्यूबर है, ये उसके ऊपर बर्ड्स, जैसे आप कहते हो आंखें, एक तरह से आपको ऐसा लगता है आलू के ऊपर आंखें प्रेजेंट है, डिप्रेशंस देखते हैं ना आप, वो बर्ड्स होते हैं, सीड ट्यूबर। इस तरह से आलू की खेती होती है। ट्यूबर में बहुत सारी आईज या डिप्रेशंस रहती हैं, और इन्हें हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। और हर आई के ऊपर कोई ना कोई स्कार है। तो ये स्कार्स जो हैं वो स्केल लीव्स हैं, जिनके ऊपर क्या होता है कि बर्ड्स प्रेजेंट है, डॉर्मेंट बर्ड्स प्रेजेंट है। आप कहते हो ना कि ये जैसे आलू बड़ा अंगूर आया हुआ है, अंगूर प्रेजेंट है आलू के ऊपर, ऐसे आइज जो आपको दिखती हैं, उसी से एक नया आलू ग्रो किया जाता है, ठीक है। वो बर्ड्स होते हैं, 1 से 3 तक एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, जब उन्हें उगाया जाएगा तो वहीं से आलू बन जाएंगे। एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट रहती हैं ट्यूबर्स में, ठीक है, कोई एडवेंटिशियस रूट्स नहीं प्रेजेंट रहेंगी। सो यू कैन सी, ये जर्मिनेटिंग आई है जिससे एक नया आलू बन सकता है, ठीक है। ये स्कार है या स्केल है लीफ का, ये बर्ड है, ये शक्कर प्रेजेंट है, ये आइज हैं, और ये लेंटिकल्स हैं। लेंटिकल्स किस लिए होंगे? एक ऐसे पोर्स जो होते हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। गैस और मतलब जितने भी गैसेस हैं उनका ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे प्लांट को। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम मॉडिफिकेशंस। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।